क्लास है उसमें हम ये देखेंगे कि जो नए नए धार्मिक विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ हमारे भारतीय महाद्वीप में, उनका एक विशेष रूप किस तरह से प्रकट हुआ और उनके ऐसे क्या परिस्थिति रह चुके थे जिनमें बहुत सारे ऐसे धार्मिक विचारधाराओं का उदय हुआ। हम बात कर रहे हैं 600 BC से 600 AD के बीच में जो स्थित आप ये देखिएगा, जो स्थित धार्मिक विचारधाराएं हैं, धार्मिक विचारधारा है, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज कि इससे पहले क्या था, तो इससे पहले आप देखिएगा तो वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म प्रभाव में था और इस वैदिक धर्म के प्रभाव के होने के चलते बहुत ज्यादा आप ये देखिएगा कि 1500 BC से लेकर के 1000 BC के बीच में एक वेद का निर्माण होता है जिसका नाम होता है ऋग्वेद का निर्माण होता है। फिर उसके बाद ये देखिएगा कि 1000 से लेकर के 600 BC के बीच में जो कार्यकाल होता है उसमें हमारे उत्तर वैदिक जो जिसमें सामवेद, अथर्ववेद और एक ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब सबसे बड़ी चीज जो ऋग्वेद है उसमें आप ये देखिएगा कि जो उस समय देवता या देवी होते थे उनके प्रसन्न या खुश करने के लिए मंत्रों का संकलन किया गया है। उसके बाद आप ये देखिएगा कि ऋग्वेद के अंतर्गत में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पे थी, यानी कि जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा आपकी जाति बनेगी। लेकिन उत्तर वैदिक आते आते जो ये कर्म के आधार पे जातियां हैं वो अब जन्म के स्थान को ले लेती हैं। मतलब अगर पंडित का लड़का कुछ भी काम कर रहा है तो वो पंडित ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये रही वैदिक पीरियड के अंतर्गत में। दूसरी चीज में जानेंगे कि ये जो धार्मिक विचारधारा है उनका जन्म कैसे हुआ, क्या कारण से। तो पहली चीज कि वर्ण व्यवस्था में बहुत जटिलता आ चुकी थी। दूसरा कि इनमें जो कर्मकांड थे, पूजा पाठ था, इतने ज्यादा जटिल हो चुका था कि बिना पुरोहित का कोई भी इस कर्म को करवा सकता था। साथ में आप ये देखिएगा कि जो सबसे बड़ी चीज है कि जिस समय वैदिक पीरियड में लोग कृषि को सबसे अहम आर्थिक दृष्टि से मान रहे थे, उसमें काफी ज्यादा बलि का प्रावधान होने लगा, जिसकी वजह से पशुधनों की जो स्थिति थी काफी नीचे गिरने लगी, जिसकी वजह से नए नए विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ। सबसे चीज कि जिस समय वैद के अंतर्गत आप देखिएगा अरण्यक आए, ब्राह्मण उपनिषद आए, उसमें भी ये प्रावधान किया गया कि जो हमारा धर्म है, जो जाति विशेष है, जो कर्म है, उसको हम लोग क्या करते हैं एज ए उनको हम लोग मानते हैं कि वो एक तो सबसे बड़ी चीज कि वो ये मानने लगे कि कर्मकांड, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा का ये जो चीजें हैं बहुत ही जटिल है। ठीक है, इस वजह से अब बहुत सारे विचारधाराएं हैं। जैसे आप देखिएगा कि आजीवक आया, विचारधारा आया, उसके बाद देखिएगा आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीधे तौर पे कि जो अरण्यक से जो आए थे उन्हें हम लोग बोलते हैं षड दर्शन। और षड दर्शन में जो पहला था, आप ये देखिएगा षड दर्शन में कि जो उनके दर्शनों का जो संकलन हुआ था वो षड दर्शन भारतीय समाज के अंदर में। तो न्याय देखिएगा, न्याय, सांख्य, तीसरा देखिएगा आप उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा
चौथा था पूर्व मीमांसा, और पांचवा था योग, और छठवा था वैशेष। ये जितने दर्शन थे उनका प्रभाव होता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत में। कौन कौन? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, इसके बाद उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, योग दर्शन और विचार दर्शन। ये सब जो क्या थे कि अपने विचारधाराओं को दूसरे के प्रति जाकर के उनसे वाद विवाद करते थे, और अपने जो मूल धर्म है, मूल धर्मों के अंदर जो विशिष्ट चीजें लिखी हुई हैं उसका वो उल्लेख करते थे। सबसे चीज कि इनमें जो सबसे बड़ी चीज है जैन धर्म। हम पढ़ने वाले हैं पहला जैन धर्म। जैन धर्म में आप ये देखिएगा कि ऐसे पाली जो मतलब संस्कृति है उसमें ये लिखा गया है कि जैन धर्म के अंतर्गत में टोटल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए, और ये जो तीर्थकर कहलाते थे अपने अपने उस दर्शन के, जो जैन धर्म के अंदर में जो गुरु होते थे, वो इनके जो बातें हैं, जो जैन धर्म के अंदर में जो सबसे बड़ी चीजें हैं, उनके विचारधाराएं हैं, उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। आप ये देखिएगा जो मगध का राजा होता है बिंबिसार, वो भी क्या होता है कि जैन धर्म का अनुयायी बनता है इनकी विचारधाराओं से प्रसन्न होकर के। साथ में तीर्थकर के रूप में जो माना जाता है, जो चौथे तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। और आप ये देखिएगा जो पहले जो तीर्थकर थे वो थे ऋषभ देव। ये सबसे पहले तीर्थकर थे। और आप देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट होता है 23वें जो तीर्थकर हैं वो पार्श्वनाथ थे। जो 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के अंदर में जितने भी प्रश्न बनते हैं उस सभी प्रश्नों को हम लोग अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो महावीर स्वामी है, कहीं के लिखा होता है कि ये वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, जो ये धर्म के हैं उनको हम लोग वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जानते हैं, महावीर स्वामी को। अब महावीर स्वामी, या फिर ये कहिएगा महावीर स्वामी, इस बौद्ध जैन धर्म के दर्शन को काफी आगे बढ़ाया, इसलिए ज़्यादा ये फेमस है। महावीर स्वामी का जो इतिहास हम जान लेते हैं। महावीर स्वामी जो है एक आप कहिएगा महावीर स्वामी के जो पिता हैं सिद्धार्थ हैं और माता त्रिशला थी। और आप ये देखिएगा जो सिद्धार्थ हैं ये वैशाली गणराज्य के राजा होते थे, और जो त्रिशला है ये लिच्छवी गणराज्य की राजा चेतक की पुत्री है। कौन? इनके जो माता है त्रिशला, वो लिच्छवी गणराज्य के जो राजा चेतक हैं उनकी पुत्री होती है, और ये जो पिता होते हैं इनके, वो आप देखिएगा कि सिद्धार्थ, वो वैशाली गणराज्य के राजा होते हैं। ठीक है, इन दोनों का इनका विवाह जो होता है यशोदा जो राजकुमारी उनसे होता है, और इनसे एक पुत्री का जन्म होता है, जो आप ये देखिएगा कि प्रिय दर्शना के रूप में होता है। इनका एक पुत्री भी होती है प्रिय दर्शना। तो इनका भी एक पुत्री होती है प्रिय दर्शना। और ये 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग करते हैं, घर को छोड़ते हैं, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद इनको आप देखिएगा
कि ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ये पूछता है कि ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ होती है। तो याद रखिए, एक जगह है ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जगह जगह घूम घूम करके ये क्या करते हैं, अपने आप को ज्ञान की या फिर अपने विचार को लोग सामने प्रकट करते थे। सबसे बड़ी चीज है कि ये जो वृक्ष होता है वो साल का वृक्ष होता है। इसके नदी के तट पे एक साल का वृक्ष होता है जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस ज्ञान को प्राप्ति करने के बाद वो जाते हैं कि अपने जो दर्शन है, अपना जो ज्ञान है, उनको दूसरे सामने प्रस्तुत करते हैं। इनका जो जन्म होता है, आप ये ध्यान रखिएगा, 540 बीसी में होता है इनका जन्म होता है। और आप ये देखिएगा कि जन्म और मृत्यु से भी बहुत सारे क्वेश्चन को पूछते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आप याद रखिए कुडग्राम में, और इनका जन्म होता है। ठीक है, फिर आप ये देखिए कि इनके जो पिता होते हैं घ्यात्रिक वंश के होते हैं, और इनके जो पिता होते हैं, इनका जो वंश होता है, कुल होता है घ्यात्रिक कुल से बिलोंग करते हैं। महावीर स्वामी घ्यात्रिक कुल से बिलोंग करते हैं। 540 में जन्म होता है, वैशाली कुंडग्राम में होता है। अब ये देखिए एक जिला है बसौर जिला, वहां पे कुंडग्राम पड़ता है, वहां पे इनका जन्म होता है। फिर आपसे पूछते हैं इनकी मृत्यु को लेकर पूछता है। तो इनकी मृत्यु हुई थी 600। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 600, अब ये देखिएगा बीसी में होती है। और आप पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है आपको? नालंदा बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो ये आपसे पूछने वाले इनके इतिहास है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, मृत्यु कहाँ कब कैसे हुई थी, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, और बहुत सारी चीजें। तो आप इसको एक बार अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, इसको बार बार रिवाइंड कीजिए, ये सारे आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कल हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसी पे, जो